Hello and morning everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So थोड़ा सा बिटकॉइन एनालिसिस कर लेते हैं क्या दिख रहा है हमें बिटकॉइन के चार्ट्स पे एंड BTC USD के चार्ट पे चलते हैं. बाइनेंस का चार्ट ओपन कर रहे हैं और अगर वीकली के चार्ट पे चलूँ सबसे पहले वीकली से स्टार्ट करते हैं तो वीकली में हमें बेरिशनेस ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिल रही थी. अगर आपको याद हो कुछ समय पहले मैंने इस चार्ट के बारे में आप लोगों को बताया था जहाँ पे अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम लैडर कर सकते हैं इन लेवल्स तक 23,959 अगर आज स्ट्रेट फॉल ऑफ आ जाता है जो पॉसिबल नहीं है बट यस आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोज टू $28,000 एंड देन इवेंचुअली द CME गैप अराउंड 23,600 से लेके जो $26,000 के आसपास है. So these Fibonacci speed fib fans have worked perfectly for me and I believe it will work perfectly for you as well. So हम 6 घंटे के चार्ट में चलते हैं. 6 घंटे के चार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है. So 6 घंटे के चार्ट में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि एक फॉलिंग वेज प्रिपेयर हो गया है. फॉलिंग वेज का कंसेप्ट ये है कि मार्केट जनरली ऊपर की तरफ टूटता है एंड द चांसेस आर close to 70%. So there is a 70% चांस दैट मार्केट जो है वो आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है सो दीज आर गोइंग टू बी द टारगेट्स 42,000 से लेके $43,000 तक. बट 30% चांस ये भी रहता है कि मार्केट आपको नीचे की तरफ भी ड्रॉप दे सकता है और अगर वो ड्रॉप आता है तो हमारे पास टारगेट्स रहने वाले हैं 34,654 से लेके $33,708. अब यहाँ पे देखिए मैं किसी भी तरीके से वॉल्यूम एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, आपको वॉल्यूम्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आपको नॉर्मल बता रहा हूँ इन पैटर्न्स के हिसाब से हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है. जब तक मार्केट वीकली में इट्स बीनीथ इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज आप बात कर लो, जब तक ये इसके नीचे चल रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि हमें मार्केट में किसी भी हालत में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है जो कि एक बुलिश मोमेंटम होगा. सो यहाँ पे जब तक हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट यस वी आर ऑल सेट टू बूम एंड यू आर गोना सी सम बूम 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 इन द मार्केट. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सेल इन मे गो अवे जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ. अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं क्लोज टू $37,717 देयर इज अ गुड चांस कि हम इन दोनों लेवल्स को टेस्ट करेंगे. ये ब्रेक होते हैं तो फिर हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे $31,740 से लेके $28,600 का मार्क जो टेस्ट हो सकता है, रीटेस्ट हो सकता है. So this was about Bitcoin. Let's go and find out what's there for Ethereum and Theta. Theta के बारे में बात करने पहले तो Theta पे हमने पहले ही कहा था कि यार देखो Theta अगर ब्रेक करता है तो मैं इन लेवल्स को मॉनिटर कर रहा हूँ. थीटा के केस में मुझे ये क्लियर दो पैरेलल चैनल दिख रहे हैं और अगर ऐसा रिजेक्शन मिलता है देयर इज अ गुड चांस कि हम आ सकते हैं 1.59 के आसपास. देयर इज अ चांस कि हम रीटेस्ट कर सकते हैं इन लेवल्स को विच इज क्लोज टू 2.10 एंड देन इवेंचुअली फॉल बैक. सो समथिंग लाइक दिस इज पॉसिबल वेयर वी टेस्ट दिस लेवल एंड देन बैंग. ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है ये ऊपर गया फिर थोड़ा बहुत ऐसे नीचे आते आते थोड़ा समय लगा ले एंड एंड ऑफ मे तक हमें ये प्ले आउट करता हुआ दिख जाए. बट इन शॉर्ट टारगेट ये रहने वाला है. तो अगर आपके स्टॉप्स हैं $2 पे या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि या तो आप हेज कर रहे हैं उस पोजीशन को या आपने फंड्स डाल के रखें. अपने लिक्विडेशन पॉइंट को अगर आप 0.5 0.3 के नीचे नहीं रखते हैं गुड चांस दैट यू कैन गेट लिक्विडेटेड. ओके सो इथेरियम की बात कर लें. इथेरियम में क्या दिख रहा है? इथेरियम में भी हमें एक फॉलिंग वेज देखने के लिए मिल रहा है. अगेन इथेरियम के केस में अगर आप इन पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना चाहते हो बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए. मैं इस चीज़ में दो कंसेप्ट को फॉलो करता हूँ. सो अगर मैं पूरे के पूरे यहाँ पे ड्राइंग्स को हटा दूँ तो ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है. ठीक है, 6 घंटे में मैं इस चार्ट को देखना चाह रहा हूँ कैसा है ताकि मेरे को मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाए. सो एज यू कैन सी क्लियरली मार्केट में एक पैटर्न तो बन रहा है बट इस पैटर्न को जब तक आप देखोगे नहीं पढ़ोगे नहीं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. मैं इन्हें पहले लाइन से ड्रॉट कर लेता हूँ, प्लॉट कर लेता हूँ कि लाइन मेरे को क्या दिखा रही है, लाइन चार्ट मेरे को क्या दिखा रहा है. सो आई एम गेटिंग अ लाइन समवॉट लाइक दिस. ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का एक रेजिस्टेंस प्ले करते हुए हमें दिख रहा है कि दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड यहाँ से अगर नीचे से ड्रॉ करें तो ये कुछ इस प्रकार से होते हुए दिख रहा है. आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं.
इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं टू प्लॉट योर लाइंस। नाउ इस मेथड का बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, इस लाइन को, नीचे वाली लाइन को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको ड्रैग करता हूँ और नीचे की तरफ ले आता हूँ टू गेट अ मोर क्लियर सपोर्ट कि जो विग्स आ सकती है वो किन लेवल्स को टच कर सकती है। सो एक पैरेलल लाइन आ गई, जस्ट इसके पैरेलल है, प्रीवियस लाइन के लाइन से जो हमने कनेक्ट किया था उसके ठीक पैरेलल आ गई। देयर इज़ अ चांस कि हमें मैक्सिमम सपोर्ट जो देखने के लिए मिल सकता है वो मिल सकता है $2664 के आसपास। इन केस अगर हमें ऊपर वाले को भी ऐसे ही पैरेलल लाइंस के थ्रू करना हो तो मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं ऊपर का भी रेजिस्टेंस मॉनिटर करने की कोशिश करता हूँ कि वर्स्ट केस सिनारियो में हमारे पास अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जैसे आपने देखा कल हमें विग्स मिली इस लाइन के ऊपर, तो उसको, या नॉइज़ मिला इसके ऊपर, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम ये एरिया भी बना के रखते हैं कि इसके ऊपर अगर ट्रेड होना स्टार्ट हुआ देन आई एम क्वाइट श्योर दैट ये मार्केट बूम करेगा। और फिर जो टारगेट रहने वाला है इथेरियम का इन दैट केस इज, मैं नीचे के टारगेट्स को पकड़ रहा हूँ, ऊपर के टारगेट्स को नहीं पकड़ रहा हूँ। ऊपर के टारगेट्स डेफिनेटली आज टूटते हैं तो वापस इन्हीं लेवल्स पे आएंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ था, बट नीचे के टारगेट्स फॉर एग्जांपल आज से मे बी 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी मार्केट में ब्रेक आता है 50% टारगेट को हम कंसिडर करते हैं। 2500 इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। वर्स्ट केस सिनेरियो $2390 जहाँ पे इथेरियम का मार्केट आ सकता है, या इथेरियम हमें आता हुआ दिख सकता है। इथेरियम को कुछ सपोर्ट्स देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो तो। एक एरिया ये होने वाला है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ $2333 के आसपास, और एक जो एरिया है दैट इज गोइंग टू बी दिस एरिया ऑफ, यहाँ पे मार्केट पहले भी आया था 2300 $2240 के आसपास। सो देर इज़ अ गुड चांस कि हम इस एरिया पे वापस गिरें। So this was all from my end. Thank you everyone. Thanks for joining and I'll see you in such video very soon. और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, ट्विटर पे ज्वाइन करिए, ट्विटर पे बातचीत होती रहेगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग, आप डेफिनेटली मेरे को डीएम कर सकते हैं ट्विटर पे, एंड आई विल मेक श्योर दैट एज एंड व्हेन पॉसिबल मैं आपको रिवर्ट बैक करूँ।